सच्चिदानंद घन भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ये छठा अध्याय आत्म संयम योग हमारा प्रारंभ हुआ है। पिछले 4 श्लोकों में भगवान ने निष्काम कर्म योगी की महिमा कही और अब भगवान निष्काम कर्म योगी ही योगारूढ़ हो सकता है, वही योगी बन सकता है। इसलिए और योगी बनकर वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान अब योगारूढ़ होने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम जीवों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जीवों को चलने के लिए उत्साहवर्धन करते हुए उसके मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जैसे इस अध्याय का नाम ही है आत्म संयम योग, यानी अपने आप पर नियंत्रण करना। अपना मन, बुद्धि, इंद्रियां, वाणी, इनका संयम अगर हम कर लेते हैं, हमको हो जाता है, तो परमात्मा प्राप्ति में अग्रसर होने में कोई बाधा नहीं रहती। फिर हमको परमात्मा की प्राप्ति में आगे बढ़ने में, परमार्थ मार्ग, अध्यात्म मार्ग पर चलने में कोई नहीं रोक सकता। हमारा मन ही सबसे बड़ा बाधक है। अगर हम अपने आप को संयमित कर लेते हैं तो हम इस प्राप्ति के लिए प्रवेश कर लेते हैं और हमारा यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो भगवान अब बता रहे हैं, उद्धरेद आत्मन आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मेव हि आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। भगवान यहाँ पर बताते हैं कि हम हमारा कल्याण करने में सक्षम हैं। हम हमारा कल्याण करने के लिए अपने आप भगवान ने पूरी योग्यता दे करके हमको भेजा है। हम चाहें तो अपना उद्धार कर सकते हैं और हम चाहें तो हमारा पतन कर सकते हैं। इसके लिए हमको भगवान ने स्वतंत्रता दी है और उस स्वतंत्रता का सदुपयोग और दुरुपयोग हम मनुष्य पर छोड़ दिया। हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया कि चाहे तो अपना कल्याण करो, चाहे पतन में चले जाओ। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ये जो संसार समुद्र है, इससे अपना उद्धार करे, यानी अपने आप को इस संसार में 84 लाख योनियों में पतन होकर गिरने से, सुख दुख के झंझावतों में पड़े रहने से बहुत जीव दुखी हो जाता है। तो परमात्मा को भी इसके लिए लगता है कि ये मेरा अंश है, मेरा जीव है, मेरा है, अपना है, इसलिए इसका उद्धार होना चाहिए। और इसीलिए भगवान बार बार हमको मनुष्य जीवन देते हैं और मनुष्य जीवन देकर के पूरी योग्यता के साथ हमको भेजते हैं कि अब की बार तो ये अपना कल्याण कर ही लेगा। और इस गीता जी में और भी अनेक ग्रंथों में भगवान ने जीव के उद्धार के लिए अनेक साधन बताए हैं और जीव को ये करना ही चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति का है। अपने आप को विषयों में, भोगों में फंसा करके मर मिटने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। अधोगति में जाने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। अपने आप का उद्धार करे, ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं और ये बताते हैं कि संसार में कोई हमारा मित्र शत्रु नहीं है। हम अपने आप ही हमारे मित्र हैं और हम अपने आप ही हमारे शत्रु हैं। किस तरह से मित्र हैं कि हमने मनुष्य जीवन पाया और मनुष्य जन्म पा करके हम अपना उद्धार का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने उद्धार के लिए चल रहे हैं। तो हमने अपने आत्मा का मित्र अपने आत्मा को के लिए हम मित्र हो गए। और अगर हम अपने उद्धार का साधन नहीं कर रहे हैं और अपने विषय भोगों में ही रचे पचे मनुष्य जीवन पूरा कर देते हैं, तो हमने हमारे साथ शत्रुता की है। इससे बड़ा शत्रु हमारा कोई नहीं हो सकता कि हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ गया और हम फिर जहाँ से पहले गर्त में से, पतन में से आए थे, फिर वहीं चले गए। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि अपना आप ही हम मित्र हैं और अपने आप ही हम शत्रु हैं। तो इस
प्रकार से हमको अपना शत्रु न बनकर और हम अपने आप का मित्र बनकर, सूरत बनकर अपने कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा करके भगवान कहते हैं आगे, बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। भगवान यह स्पष्ट करके बता रहे हैं कि हम हमारे मित्र कैसे बन सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मन और इंद्रियों सहित हमारा मन और इंद्रियों को अगर हमने जीत लिया, यानी हमने शम और दम की प्राप्ति कर ली, मन का शमन कर लिया, इंद्रियों का दमन कर लिया, तो अब हम हमारे मित्र हैं। अब हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। हम परमात्मा की तरफ चलने में, यानी हम अध्यात्म मार्ग की यात्रा के लिए अब सक्षम हैं। और इस प्रकार से चलने पर ही हम हमारे मित्र बन सकते हैं। और ये सबको करना ही चाहिए। भाई अपना आपका शत्रु कौन बनना चाहता है? चाहता तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम अपने आप का उद्धार करने का प्रयास न करके अपने आप के शत्रु अनायासी बन जाते हैं। अब यह होता सब अज्ञान में है, पर हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमको यही ज्ञान नहीं है कि हमारा उद्धार कैसे होगा अथवा हमको क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है। तो इस प्रकार अंधेरे में रहते हुए ही, अज्ञान में रहते हुए ही जब ये जीव शरीर को पूरा करके, आयु को पूरी करके चला जाता है, तो फिर वह अपना आपका शत्रु ही है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जिसका मन और इंद्रियां सहित जिसने मन को जीत लिया है, वह तो अपना मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जिसने नहीं जीता, जिसने मन इंद्रियों पर संयम नहीं किया, वह तो अपने आप का शत्रु ही है। कि हम जैसे हम संसार में देखते हैं कि कई सौम्य प्रकृति के जीव हैं, वह सबका कल्याण, सबका भला करने में लगे होते हैं, तो उनका अपना भी भला उसमें होता ही है। यानी हमारा अपना भला सबके कल्याण में है, और हम अपने आप को भला करके ही सबका भला कर सकते हैं। कि कैसे? क्योंकि हम जब तक अपना संयम नियम नहीं करेंगे, तब तक हम अगले मनुष्य को भी उसी प्रकार से बरतते रहेंगे और अपने स्वार्थ पूर्ति में ही लगे रहेंगे। तो ये मनुष्य के ऊपर है। इसके लिए उसको परमात्मा यहाँ पर तो अपना संदेश दे ही रहे हैं। बाकी अन्य ग्रंथों में भी कई उपाय बताए हैं, और इसके लिए सबसे पहले है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। हमको ये कैसे मिले कि हम अपने मित्र हैं अथवा हम शत्रु हैं, इसका पता हमको कैसे चले, और हम अपने मित्र बने, इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए आवश्यक है सत्संग, संतों का संग। और संतों के संग से शास्त्र का संग होता है, और शास्त्र के संग से विवेक होता है। तो जब सत्संग जीव को मिलता है, तो वह अपने मित्र और अपनी शत्रुता की पहचान कर लेता है। फिर अपना शत्रु कौन बनना चाहेगा? हम हमारे शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, न कि हम अपने आप शत्रु बनना चाहते हैं। परंतु अनायास अज्ञान वश ये हो जाता है कि हम अपना कल्याण करने की बजाय अपने आप को पतन में ले जाते हैं। ये विवेक की कमी के कारण ही ऐसा होता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि भैया अपना अपना मन इंद्रियां संयमित करके अपने मित्र बनो, और जिसके मन बुद्धि इंद्रियां संयमित नहीं है, वह तो अपने आप का शत्रु है। क्योंकि वह, उसका मन सदा चंचल रहेगा, चलायमान रहेगा, और नित्य संकल्प उसमें होते रहेंगे। तो वह अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए संकल्प विकल्प को करता हुआ वह कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा अवश्य करेगा। और ये जो दुराचार और व्यभिचार और ये सब जो भी होते हैं, ये सब इस मन की चंचलता के कारण, मन के संयमित न होने के कारण ही होते हैं। और मन का संयम जब नहीं होता, तो न करने लायक काम भी जीव करता है, और उससे उसका पतन होता है। तो जो अपना पतन करने वाला है, वही अपना शत्रु है। तो जीव अपना खुद कल्याण कर सकता है और खुद ही अपना पतन करता है। यह भगवान स्पष्ट
शब्दों में हमको कह रहे हैं कि भैया अपना उद्धार करके अपने मित्र बनो, अपने शत्रु न बनो। आगे भगवान कहते हैं, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। कि इस प्रकार से जिसने अपने मन बुद्धि जीत लिए हैं, जिसने संयम कर लिया है, उसके क्या लक्षण होते हैं ये भगवान बताते हैं कि सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। यहाँ पर संयमित जीव का लक्षण करते हुए भगवान कहते हैं कि जिसका मन बुद्धि इंद्रियां संयमित है, यानी विषयों की तरफ लालायित नहीं होता। अब उसको उसका ध्येय परमात्मा है, वह परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, अपना कल्याण चाहता है और उसके लिए वह अपनी मन बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण करके स्थित है। तो अब उसकी स्थिति विषयों में न जाकर के और अपने अंतः यात्रा में प्रवेश करेगी और वह अंतः यात्रा में प्रवेश करता हुआ आत्मारामी हो जाएगा, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और अपने स्वरूप का ज्ञान करके स्वरूपस्थ हो जाएगा। इससे वह अपना स्वयं का कल्याण करेगा। तो उसके क्या लक्षण होंगे कि उसको जो ये द्वंद्व हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि, ऐसा जो उसके अंतःकरण में जो ये वृत्तियां ये द्वंद्व आने पर भी उसकी वृत्ति विचलित नहीं होती, उसकी वृत्ति शांत रहती है। तो ये समझना चाहिए कि हमको अब हमारा मन बुद्धि संयमित है और हम अपने उद्धार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता कि हमको ये द्वंद्व तो आएंगे जीवन में, द्वंद्व ही तो संसार है। तो संसार में जब तक हम हैं, हमारा प्रारब्ध है, जीवन है, तब तक ये द्वंद्व तो चलते रहेंगे। सर्दी गर्मी सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान, तो ये इनमें हम जब विचलित हो जाते हैं कि मान मिला तो हम फूल गए, अपमान हुआ तो हम विचलित हो गए, ऐसे ही सर्दी आई तो ठिठुर गए, गर्मी आई तो ठिठुर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से हमको जय विजय ये द्वंद्वों से जब तक हम हमारी वृत्ति को विचलित होने से नहीं बचाएंगे, तब तक हम योगारूढ़ नहीं कहे जा सकते और हम तब तक अपने शत्रु बने रहेंगे। और जब उसकी वृत्ति शांत होकर के परमात्मा में ही सम्यक प्रकार से, क्योंकि जब उसको विषयों का चिंतन नहीं करेगा तो फिर एक ही विषय परमात्मा बचेंगे और उसको परमात्मा का ही चिंतन मनन सदा सतत होगा, तो उसकी वृत्ति स्वतः शांत रहेगी। और इस प्रकार से शांत वृत्ति वाला इन द्वंद्वों के आने पर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि अब उसको केवल और केवल परमात्मा के आनंद में ही वह लगा रहता है। आगे भगवान और इसी विषय को बताते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण हमारे लिए कितनी सुविधा और कितना सुस्पष्ट गीता जी के को लेकर मुझे बड़ी प्रसन्नता यही होती है कि इसका सारा विषय हमारे लिए बहुत सुगमता से भगवान ने प्रकट किया है और इतना सुस्पष्ट इसका विश्लेषण किया है कि हम जैसे मंदबुद्धि जीव भी इसको पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इस प्रकार भगवान का के इस सरलतम वाणी से हम भगवान को पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और तभी हमको बड़ी प्रसन्नता है कि गीता जी जैसा ग्रंथ हमको मिल गया। अगर गीता जी का ये छोटा सा ग्रंथ हमारे हाथ में ना होता तो हमको बड़े बड़े पुराणों में से, बड़े बड़े ग्रंथों में से ढूंढ ढूंढ कर अपने कल्याण के विषय निकालने पड़ते। परंतु यहाँ अर्जुन का मुख्य प्रश्न ही है कि मेरा कल्याण कैसे हो। इसलिए भगवान ने
अर्जुन को अपने कल्याण का विषय ही बताया है। तो गीता जी में कोई जातिवाद, धर्म, संप्रदायगत इस तरह की कोई बातें नहीं है, न धर्म अधर्म इस तरह का कुछ भी नहीं है। गीता जी में केवल और केवल मनुष्य के कल्याण का चिंतन है, और इसको पढ़ने वाला अवश्य में ही अपना कल्याण करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यह भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान मतलब अंतःकरण में ही ज्ञान होता है और अंतःकरण में ही विज्ञान होता है। यानी ये बाहर का विषय नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियां जब शांत होगी तो उसी वृत्ति में ज्ञान प्रकट होगा, और जब ज्ञान प्रकट होगा तो फिर वह सामान्य ज्ञान उसको विज्ञान की तरफ ले जाएगा। यानी जैसे परमात्मा है, ये तो एक सामान्य ज्ञान है, लेकिन परमात्मा कैसा है ये विज्ञान है। तो परमात्मा है यह हम सब जानते हैं कि कण कण में परमात्मा है, और परमात्मा के अस्तित्व को तो हम नकारते नहीं है। परमात्मा के अस्तित्व पर तो हमको पूर्ण भरोसा है, तभी तो हम अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं। तो जब हम परमात्मा है, सर्वत्र है, सदा है, सब में है, यह एक ज्ञान का विषय है। ये सामान्य ज्ञान है, सब इसको कर सकते हैं, और सब कहते हैं कि सबका कण कण में परमात्मा है, इस तरह से हम बोलते ही हैं सामान्य ज्ञान में, सामान्य रूप से। लेकिन विज्ञान से जो तृप्त है, विज्ञान किसको कहते हैं कि परमात्मा सदा है तो अभी भी है, परमात्मा सब में है तो मुझ में भी है, और परमात्मा सब काल में है तो आज भी है, और सब जगह है तो यहाँ भी है। ऐसा जानना, ऐसा मानना और इस पर पूर्ण भरोसा करना, यह विज्ञान है। और जब ऐसा पूर्ण भरोसा हो जाएगा तो फिर परमात्मा के स्वरूप का खोज होगी, और जब स्वरूप की खोज करने हम चलेंगे तो फिर स्वरूप की खोज करते करते हम अपने आप में ही परमात्मा का दर्शन कर लेंगे। यह परमात्मा का विज्ञान है। तो इस प्रकार चलने वाले योगारूढ़ जीव का लक्षण यह है कि उसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। तृप्त है का मतलब है कि उसको परमात्मा का सामान्य ज्ञान भी है और विशिष्ट ज्ञान भी है, ताकि वह परमात्मा की खोज करता हुआ परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है, तभी उसको पूर्ण सुख और पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। जिसकी स्थिति विकार रहित है, अब उसकी, ऐसे जीव की स्थिति विकार रहित होगी, क्योंकि विषयों से उसकी निवृत्ति हो चुकी है। अब बाहर के विषयों में उसकी कोई रुचि नहीं है, वह अपने आप के उद्धार के लिए लग गया, और उसका प्रवेश अब अंतर की यात्रा में है, और इसी को ध्यान की भी स्थिति कहते हैं। आगे भगवान इसी में ध्यान का विषय भी कहेंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उसके लक्षण क्या हैं योगारूढ़ के। तो वह बता रहे हैं कि उसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है, क्योंकि सारे विकार द्वंद्वों से आते हैं और विषयों से आते हैं। तो जब द्वैत और द्वंद्व की स्थिति सम हो गई तो अब उसकी स्थिति विषम हो गई, अब उसमें कोई विकार नहीं रहेगा और वह निर्विकार हो गया। जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, इंद्रियों का दमन उसने भली प्रकार से कर लिया है, किसी भी विषय को देख करके इंद्रियां लालायित नहीं होती, उसको विषय को प्राप्त करने के लिए छटपटाती नहीं है, और जब इंद्रियां छटपटाती नहीं है और मन भी संयमित है तो फिर वह अब अपने बाहर के विषयों में अपना समय नहीं लगाता, बाहर के विषयों में अपना मनन चिंतन नहीं लगाता। उसको जो जैसा मिल जाए, बाहर के विषयों का खाना पीना रहना सोना जो जैसा मिल जाए सामान्य, उसमें वो संतोष कर लेता है, और सिर्फ भगवान के चिंतन में ही अपने मन बुद्धि चित्त इंद्रियां सब उसमें ही लगाता है। और इस प्रकार से उसका लक्षण भगवान यहाँ पर बताते हैं कि उसकी इंद्रियां पूर्ण संयमित है और उसका विकार रहित स्थिति है और ज्ञान विज्ञान से वो तृप्त है। ऐसी जीव जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, इतनी समता उसमें आ जाती है कि वह मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को भी समान रूप से देखता है। यह समान रूप से देखने का मतलब अज्ञान नहीं है कि मिट्टी को भी सोना समझ ले, सोना को भी मिट्टी रख ले। ये जब इसके साथ व्यवहार करेगा कि मिट्टी सोना पत्थर, तो उनको मिट्टी पत्थर को जहाँ रखेगा, जहाँ रखना चाहिए वहीं रखेगा। जैसे स्वर्ण को संभाल करके रखना है तो संभाल के रखेगा, लेकिन उसमें उसका विशेष आकर्षण और विशेष मोह नहीं होगा
कि ये सोना भी एक मिट्टी ही है, और ये जो पत्थर और मिट्टी है ये भी मिट्टी ही है, अंत में सब मिट्टी ही है, यानी सारे विषय मिट्टी ही है। और इस प्रकार से सम स्थिति करने पर उसके मन में द्वंद्व होता ही नहीं है, किसी प्रकार का विकार होता ही नहीं है। ऐसी उसकी स्थिति योगी के समान बन जाती है। और ऐसी स्थिति होने पर भगवान कहते हैं कि वही योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। यानी जब ऐसी स्थिति समता आ गई, निर्विकार हो गया, और अज्ञान विज्ञान परमात्मा को पूर्ण तरफ से पूर्ण रूपेण अपने अंतःकरण में ही उसने जान लिया और स्वीकार कर लिया, तो ऐसी स्थिति होने पर अब भगवान कहते हैं कि वह तो योगी युक्त है। अब वह योगी युक्त हो गया, योगारूढ़ होकर के योगी बनने चला था, अब योगी होकर के युक्त हो गया, यानी उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, वह भगवत प्राप्त ही है, ऐसा कहा जाता है। आगे भगवान कहते हैं, सूरन मित्ररि उदासीन मध्यस्थ द्वेषे बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। कि और जो पुरुष सूरद, सूरद कहते हैं कि स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, सबका हित जिसमें स्वार्थ नहीं होगा वही कर सकता है। जो अपना हित देखेगा, अपना स्वार्थ देखेगा, वह सबका हित नहीं कर सकता। तो सूरद कहते हैं, यहाँ मित्र और सूरद दोनों अलग अलग आए हैं। सूरद कहते हैं स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, और पक्षपात रहित जो बैरी उदासीन है। मित्र बैरी उदासीन, सबका सूरत है, सबका हित करने में उसको अपना कतई स्वार्थ नहीं है, यानी वह निस्वार्थ निष्काम होकर के और सबका हित कर रहा है, सबका भला करने में ही सर्वभूति तेरता, सबका भला करने में ही वह लगा हुआ है, ऐसी उसकी स्थिति है। और बैरी उदासीन मध्यस्थ, इनमें उदासीन रहता है, बैरी और मित्र में, यानी शत्रु और मित्र, इसमें उसको उदासीनता है, वह किसी का पक्ष नहीं लेता, वह निष्पक्ष हो गया है। अगर पक्ष लेता है तो उसको राग हो जाएगा, और अगर बैरी बन करके उसका विरोध करता है तो उसको द्वेष हो जाएगा। तो फिर ये तो राग द्वेष होकर के द्वंद्व में आ गया, तो वह द्वंद्व से ऊपर कैसे उठा। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मित्र और शत्रु में वह उदासीन होकर के, यानी दोनों से ऊपर उठ जाता है। यानी कैसा कि जैसे कोई मित्र है और एक शत्रु है, अब दोनों में अगर कुछ बात हुई तो वह अपने मित्र का पक्षपात करके उसको ज्यादा अपना पक्ष देने की बजाय शत्रु का पक्ष विशेष लेकर के और शत्रु का ज्यादा हित करेगा। क्यों? अब इसमें भी पक्षपात दिख सकता है, लेकिन वह राग विशेष हो जाता तो इधर द्वेष बराबर रहता। लेकिन जब उसने ये कर दिया कि शत्रु का विशेष हित कर दिया, तो अब शत्रु का हित हो गया, तो मित्र का तो हित वैसे ही हो ही रहा है, अहित तो वह करता ही नहीं है किसी का। तो इस प्रकार से वह उदासीन रहता, इस वृत्ति को उदासीन कहा है। उदासीन का मतलब है कि उसको संसार में उसका न कोई बैरी है न कोई मित्र है, सब में वो समता पूर्वक चलता है, क्योंकि अब उसकी वृत्तियां या संसार से कुछ चाहिए ऐसी स्थिति में नहीं है। अब उसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, उसको बाहर के विषयों के भोगों में किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है। तो और सबसे वो निष्काम पूर्वक अपना कर्म करता हुआ, कुछ न चाहता हुआ, फल को भी न चाहता हुआ वह रहता है, तो उसकी स्थिति उदासीन हो जाती है। और मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में वह सबसे उदासीन रहता है, सबकी भलाई करने वाला रहता है। मध्यस्थ भी वैसा ही रहेगा और बंधुगणों में द्वेष किसी से करेगा नहीं। वह चाहे संसार में किसी भी प्रकार से व्यवहार करे, क्योंकि व्यवहार तो संसार में करना ही रहेगा, और पर उसका कोई शत्रु मित्र नहीं रहेगा, उसका कोई पक्षपात नहीं रहेगा, वह सबसे उदासीन रहेगा। बंधुगणों में भी वह रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार से विकारी नहीं होगा, और किसी भी प्रकार से वह किसी के पक्षपात द्वंद्व में नहीं आएगा। धर्मात्माओं में और पापियों में,
यहाँ द्वंद्व का और विश्लेषण कर रहे हैं भगवान। आगे भगवान ने कहा है कि वह निर्विकार हो जाता है क्योंकि वह द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। अब यहाँ पर एक एक शब्द को दे करके यानी उसकी हर एक जगह से द्वंद्व रहित स्थिति हो जाती है। और इस प्रकार से धर्मात्माओं और पापियों में, अब धर्मात्मा और पापियों से समान व्यवहार तो नहीं हो सकता, ऐसे मित्र और शत्रु में भी समान व्यवहार नहीं हो सकता। तो यहाँ कहते धर्मात्माओं में जैसे पूजा करनी है तो धर्मात्माओं की ही करेगा, विशेष आदर देना है तो धर्मात्माओं को ही देगा, लेकिन पापियों से घृणा नहीं करेगा। हमारा अक्सर जो सामान्य व्यवहार होता है कि हम धर्मात्माओं का तो बहुत आदर सम्मान करते हैं, परंतु जो पापी जन हैं उनसे उपेक्षित हो जाते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं, उनका तिरस्कार कर देते हैं। अब ऐसे योगी में ऐसा लक्षण नहीं दिखेगा, वह धर्मात्माओं का तो सम्मान करेगा ही करेगा। धर्मात्माओं को तो किसी प्रकार से उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उनका तो आदर और सम्मान उसकी पूरा अंतःकरण में है ही। लेकिन पापियों के प्रति भी उसके मन में दया है कि इनका पाप कैसे कम हो, इनके सारे पाप कैसे मिट जाएं, ये पाप कर्म को छोड़ करके और इधर पुण्य कार्यों में कैसे लगे, ये भी उसका प्रयास होता है। यही समान भाव है और इस प्रकार से समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी श्रेष्ठ कहने के लिए जो भगवान लक्षण बता रहे हैं कि निर्द्वंद जीव के, जब जीवात्मा निर्द्वंदता में आ जाता है, समता में आ जाता है, तो उसके ऐसे लक्षण हो जाते हैं कि वह मित्र शत्रु में, धर्मात्मा पापी में किस प्रकार से निष्काम स्वार्थ रहित होकर के सबका भला करने वाला होता है। आगे भगवान कहते हैं योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। इसलिए उचित है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अब यहाँ से भगवान ध्यान योग का विषय प्रारंभ करने जाएंगे, क्योंकि अभी तक योगारूढ़ के लक्षण बता करके ध्यान करने की स्थिति को भगवान तैयार कर रहे हैं। हमारी मन की वृत्ति कैसी होनी चाहिए, हम जब ध्यान के लिए तैयार होंगे तब जाकर के हमको अंतर में ध्यान की स्थिति पैदा होगी और हम इन विषयों से विमुख होकर के, अंतर्मुख होकर के हम परमात्मा का चिंतन मनन कर सकेंगे। ऐसी स्थिति भगवान बता रहे हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला। इस अध्याय का नाम ही है आत्म संयम योग। और ये आत्म का यहाँ पर जो वर्णन आया है ये अंतःकरण के लिए है कि हम अपनी मन और इंद्रियों को वश में रखें। वश में करने का मतलब शम दम की स्थिति हमको पूरी मिले, इंद्रियां अपने अपने विषयों में जाने के लिए लालायित न हो, इंद्रियों को हम जब चाहे तब विषयों में ले जाएं, जितना चाहे उतना ग्रहण करें और मन पर भी पूर्ण नियंत्रण करके बार बार मन को चंचल होने से बचाएं। ऐसी स्थिति जब मन की हो जाती है तो मन को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं और जहाँ से चाहे वहाँ से हटा सकते हैं। ऐसी स्थिति होने पर ही मन और इंद्रियों का संयम कहा जाता है। तो ऐसा रखने वाला और आशा रहित, निराशी, किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जब संसार से कुछ नहीं चाहिए तो आधी शांति तो ये सोचने में ही हो जाती है। संसार से कुछ न कुछ चाहिए, उसी के लिए सारे दुख हैं। जिससे चाहिए उससे नहीं मिलता है तो तकलीफ होती है, अथवा छीन के लेता है तो दुख होता है, अथवा उसको लेने देने के लिए परेशान करता है, उसको अपना अंतःकरण की वृत्तियां बार बार उछल उछल करके उसको लेने के लिए जाएगी। तो इस प्रकार से संसार से कुछ चाहिए, यह संसार में रहते हुए बहुत बड़ा दुख है। और संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही सबसे बड़ा सुख है। जीव का आधा सुख तो इसी में हो जाता है। यानी संसार का सुख इसमें है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और जब कुछ नहीं चाहिए तो वह अंतर की यात्रा के लिए तैयार हो गया। अब उसको परमात्मा सुख, परम सुख मिल ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि आशा रहित और संग्रह रहित योगी, संग्रह नहीं करता,
क्योंकि संग्रह वही करेगा जिसको आगे के लिए और चाहिए और चाहिए और कुछ न कुछ चाहिए, और उसके इंद्रियां विषय में ललायित हैं, विषय भोगों के लिए सदा आकर्षित रहती हैं। ऐसा ही जीव जब एक बार मिल गया उसी को बार बार चाहेगा तो यह मन की चंचलता है, यानी मन संयमित नहीं है। परंतु उसका मन और इंद्रियां संयमित है, इसलिए वह अपरिग्रही है, किसी प्रकार का परिग्रह भी नहीं करता। तो अब जब उसका परिग्रह नहीं है, मन इंद्रियां संयमित है, संसार से उसको कुछ चाहिए नहीं, तो वह कहाँ अपना समय लगाएगा? सीधी सी बात है, वो अपने आप में ही मस्त रहेगा। अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अब उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो फिर जो चाहिए उसके लिए उसकी अंतर की यात्रा प्रारंभ हो गई। एकांत में बैठा बैठा वो परमात्मा का चिंतन करता करता परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सुख तक वो पहुंच जाता है। ये ऐसा सारा विषय परमात्मा ने यहाँ पर परमात्मा की तरफ चलने वाले योगी के लक्षण बताए, और परमात्मा ने यह बता करके ये सिद्ध कर दिया कि हम अपने आप के आप ही मित्र हैं और अपने आप के आप ही शत्रु हैं। इस प्रकार से स्थिति में चलने वाला योगी अपना मित्र है, और जो ऐसे न चल के विपरीत चलता है, बाह्यमुखी है, बाहर की तरफ विषयों में आकर्षित रहता है, वही अपना शत्रु है। यहाँ तक भगवान ने ऐसा कहकर इस विषय को यहाँ पर पूरा किया। अब आगे भगवान ध्यान का विषय प्रारंभ करेंगे, उसको हम अगले एपिसोड में लेंगे। आज के लिए इतना ही। सच्चिदानंद घन भगवान की जय।